के बनाने वाले, मरहबा ए शहे बतहा के बनाने वाले, जिस्म को नूर की तारीफ में लाने वाले। भाई इतने लोगों को मैंने थोड़ी कहा है कि आप सब चले जाइए। मैं ऐलान करके फंस गया हूं क्या? अभी हजरत ने बयान किया कि एक आदमी जाता है तो उसके पीछे 2-4 लोग और चले जाते हैं। मैं आपको मशवरा देता हूं कि एक आप जाइए, अगर कोई ना उठे तो उसे 2-4 लोग मिल के उठा के लेके जाइए। मरहबा ए शहे बतहा के बनाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत जा रहे हैं और तशरीफ ले जाने दें, इसलिए कि हजरत एक स्टेट में तकरीर करते हैं तो दूसरे दिन वो खुद ब खुद दूसरे स्टेट में तकरीर करने ही लगते हैं, करीब में नहीं बोलते हैं। माशाअल्लाह बैठ जाए। मरहबा ए शहे बतहा के बनाने वाले और जिस्म को नूर की तारीफ में लाने वाले, जब तलक इसने हुजूरी नहीं मिलता मुझको, मेरी आंखें ही लिए जा वहां जाने वाले। जब तलक इसने हुजूरी नहीं मिलता मुझको, मेरी आंखें ही लिए जा वहां जाने वाले। कितने ऐसे लोग हैं इसमें बैठे हुए हैं जो औलादे इमाम जाफर सादिक हुजूर सैयद अब्दुल वसी मियां शाह साहब को सुनना चाहते हैं? जरा हाथों को उठाएं तो। माशाअल्लाह सब सुनना चाहते हैं। तो जितने लोग पीछे बैठे हुए हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि करीब आके बैठ जाएं, और जितने लोग बाहर गए हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो खुदा के वास्ते आप हुजूर की महफिल में आ जाएं। बाकी लोग सब आ जाएंगे इंशाअल्लाह तो मैं हुजूर सैयद साहब को आपके हवाले कर दूंगा। एक शेर पढ़ूंगा लेकिन हुजूर ताजुश शरिया के हवाले। मैं पढ़ना तो बहुत चाहता था लेकिन ये उलझे हुए लोग बैठे हुए हैं तो मैं चाहता हूं कि हजरत को आपके हवाले कर दूं ताकि उनकी आवाज में गिरफ्तार होकर सब बैठ जाए। देखने का हाँ समझ रहे हैं आप। अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब ने कई मौजूआत को समेट करके अल्लाह का शुक्र है हमारे और आपके दरमियान बातें की है। बड़ी इल्मी कदावर शख्सियत है जिसने हिंदुस्तान भर में अपनी आवाज के हवाले से इश्क रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो बातें की हैं वो सुनने की भी लायक हैं, अमल करने की भी लायक है। अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब के दरमियान एक ऐसी जात की आमद हुई है जिसे आलमगीर शोहरतों के मालिकान की सफ में बहुत आसानी के साथ शामिल किया जा सकता है। अल्लाह ने जिसे सरदार खानदान में पैदा फरमाया है वो जात औलाद इमाम जाफर सादिक हुजूर सैयद अब्दुल वसी मियां शाह साहब के नाम से लोग मौसूम करते हैं, जो सरकार हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह के मकबूल आदमी है। मकबूल आदमी है। मैंने हुजूर सैयद गुलजार मिल्लत की मौजूदगी में चमनगंज के मुशायरे में एक शेर पढ़ा था मैंने कानपुर में कि बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं। देखें इत्तफाक से शाहाना आपा ने अल्लामा कारी रोशन कादरी साहब की अदालत में एक ही जिले के 2 आदमी को यहाँ इकट्ठा कर दिया। हुजूर सैयद साहब का जिस जिले से ताल्लुक है उसी जिले का मैं भी रहने वाला हूँ। बाकी हम दोनों लोग इंशाल्लाह निपट लेंगे। आप सुने कि बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं। अगर कहीं से लगे कि इसमें हुजूर सरकार ताजुश शरिया की तारीफ है तो आप मुझे बताइएगा, वरना कलकत्ता शहर से एक आवाज आई थी कि तासुब का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ का इलाका है। इसी करीब से लगा हुआ मध्य प्रदेश, उसके बाद में जबलपुर का इलाका है। वहां के एक आदमी ने कहा था कि जिसके दिल में रजा नहीं होगा, देखें जिसके दिल में रजा नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि हुजूर सैयद अब्दुल वसी मियां शाह साहब मेरे शेर की तायीद करें कि जिसके दिल में रजा नहीं होगा आशिक़े मुस्तफा नहीं होगा, और मौलवी तो यहाँ बहुत होंगे कोई अख्तर रजा नहीं और कोई अख्तर रजा नहीं होगा। अरे यार ताजुश शरिया के नाम पर एक नारा लगा दो भाई। हाँ सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक माहौल बनाए फिर सुने आप, माहौल बनाए जिंदाबाद कि जिसके दिल में रजा नहीं होगा। माशाअल्लाह
माशाल्लाह, आपके खुद के पैसे हैं? नहीं नहीं, ठीक है। नहीं। जिसके दिल में रजा नहीं होगा, आशिक़े मुस्तफा नहीं होगा, और मौलवी तो यहां बहुत होंगे। कोई अख्तर रजा, जल्दी बोले आप, कोई अख्तर रजा, और मिलके बोले कोई अख्तर रजा। एक शेर सुन लें आपकी, अहले सुन्नत के बागबा बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे, और जो भी गुस्ताखे अजहरी होगा उसकी चमड़ी जरूर, उसकी चमड़ी जरूर खींचेंगे। अब मैं जो शेर पढ़ना चाहता हूं, जरा मिलके बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और हाथों को उठाकर बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बरेली में शह बगदाद के प्यारे भी रहते हैं। इस शेर को सुनने के बाद में हुजूर गुलजारे मिल्लत ने, अल्लाह का शुक्र है, 10 मिनट खड़े होकर आला हज़रत सरकार की मोहब्बत में नारा लगाया। देखें आप कि बरेली में शह बगदाद के प्यारे भी रहते हैं। उसी के दरमियान मैंने एक शेर पढ़ा था, अभी करीब मध्य प्रदेश में अजयगढ़ का वो इलाका है जहां आसिफ भाई की गैर मौजूदगी में, अल्लाह का शुक्र है, मेरा इंतखाब किया था उन लोगों ने। तो मैं वहां गया था, तो मैंने इस शेर को पढ़ने के दरमियान एक शेर पढ़ा था कि ये सुन्नी भले भूखा प्यासा रहेगा, मगर मुस्तफा का चहीता रहेगा, और वहां तक न पहुंचेंगे दुश्मन रजा के, बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा, वहां तक न पहुंचेंगे दुश्मन रजा के, और बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा। ये बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा। एक आखिरी शेर पढ़ता हूं, सुने आप, और जरा हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत में बोल दे भाई लब्बैक या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा शहरियार साहब पूरी जिंदगी यही कहते रहे कि यही पूरी जिंदगी वो कहते रहे कि बनकर ये आ गई मेरी हमराज आ गई, मैं तो भटक चुका था मदीने की राह से, अच्छा हुआ बरेली से आवाज आ गई, अच्छा हुआ बरेली से आवाज आ गई। सुने आप कि बरेली में शह बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, बरेली में शह बगदाद के प्यारे भी रहते हैं। सिर्फ पानी नहीं रहता वहां धारे भी रहते हैं, और ये साबित हो गया अख्तर रजा तेरे जनाजे से, जहां पे चांद रहता है वहां तारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया अख्तर रजा तेरे जनाजे से, और जहां पे चांद रहता है वहां तारे भी रहते हैं, जहां पे चांद रहता है वहां तारे भी रहते हैं। वाह वाह वाह, अरे शुक्रिया। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग सब समझ ले कि गोंडा वाले सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, कि बरेली में शह बगदाद के प्यारे भी रहते हैं। अब 20 जुलाई की तारीख देखें आप, बरेली शरीफ का ग्राउंड, इस्लामिया ग्राउंड, पूरे बरेली शहर में अल्लाह का शुक्र है कि मखलूक खुदा की भीड़ को देखने के बाद में मीडिया कह रही थी कि यार मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके जनाजे में इतनी भीड़ थी। वो 20 जुलाई की तारीख थी। मेरे दोस्त हबीबुल्लाह फैजी साहब ने एक शेर पढ़ा था, पूरे हिंदुस्तान में वो शेर पढ़ा जाता है। मैं इसी शेर को पढ़ने के बाद में हुजूर सैयद साहब को आपके हवाले करता हूँ। बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बात आपसे कर दूं। हबीबुल्लाह भाई ने एक शेर पढ़ा था हुजूर सरकार ताजुश शरिया के जनाजे में भीड़ देखने के बाद में कि इरादत हो तो ऐसी हो, वसीला हो तो ऐसा हो। मुझे यकीन है आप सब बोलेंगे इंशाल्लाह, तो ये अपनी जगह से खड़े होकर बोलेंगे। देखें आप कि इरादत हो तो ऐसी हो, वसीला हो तो ऐसा हो, और जमानत हो तो ऐसी हो, भरोसा हो तो ऐसा हो। अब इसके बाद जो आने वाला शेर है वो मेरे ख्याल से इतना बावजन है कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इकट्ठा हो जाएं फिर भी उसके वजन को उठा नहीं सकते। कि इरादत हो तो ऐसी हो, वसीला हो तो ऐसा हो। जरा मिल के बोले और बोले आप, जैसे मेरी सांस चल रही है बस ऐसे ही आपकी सांस चलनी चाहिए। और मैं देखना चाहता हूं कि अल्लामा याकूब कैसर साहब कितने पैसे देते हैं, क्या कीमत लगाते हैं। देखें आप कि इरादत हो तो ऐसी, अरे सुभान अल्लाह, इरादत हो तो ऐसी हो, वसीला हो तो ऐसा हो। यार ये वही मुकद्दस लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके बारे में एक शायर ने कहा था कि हमें न मौत से डर है न जिंदगी की तड़प, फकीर कब कहां दीवारों दर उठाते हैं, हमारे घर का सितारे तवाफ करते हैं, हमारी जूतियां शमशो कमर उठाते हैं, हमारे घर का सितारे तवाफ करते हैं और हमारी जूतियां शमशो कमर उठाते हैं। अब जरा छत्तीसगढ़ वालों मिलके बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथों को उठाकर बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
अब देखता हूं कि कौन अपने पीर से कितनी मोहब्बत करता है। मैं ताजुश शरिया के नाम पर बोल रहा हूं लब्बैक या रसूल। अब देखना चाहता हूं ये मिंबर शरीफ वाले बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। इरादत हो तो ऐसी हो, वसीला हो तो ऐसा हो, और जमानत हो तो ऐसी हो, भरोसा हो तो ऐसा हो। और बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है, जमात हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो। बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है, जमात हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो। जमात हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो। आखिरी शेर बहुत जल्दी पढ़ता हूं, उसके बाद में औलादे इमाम जाफर सादिक का चेहरा आपकी निगाहों के सामने होगा। अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया वो महीना भी चल रहा है और उनके बेटे की मौजूदगी भी है। समझ रहे हैं आप। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं, कहीं ना कहीं से ये शेर दुर्वेशी का रंग लिए हुए देखें आप, कि इरादत हो तो ऐसी हो, वसीला हो तो ऐसा हो, और जमानत हो तो ऐसी हो, भरोसा हो तो ऐसा हो। बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है, जमात हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो। और मुझे सब तुरबते अख्तर रजा पर देख कर बोले, भिखारी हो तो ऐसा हो, कटोरा हो तो ऐसा हो। और भिखारी हो तो ऐसा हो, कटोरा हो तो ऐसा हो। भिखारी हो तो ऐसा हो, कटोरा हो तो ऐसा हो। भिखारी हो तो ऐसा हो, कटोरा हो तो ऐसा हो। हजरात, आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ सिमगा की जमीन पर सुन्नियत की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह का शुक्र है। अल्लामा याकूब कैसर साहब क़िबला और उनके बड़े भाई जो पूरे छत्तीसगढ़ में आला हज़रत सरकार के मिशन को आम करने वाली ज़ात थी, अल्लामा हनीफ कौसर नव्वरल्लाहु मरक़दहू की अल्लाह उनकी तुरबत पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। उनकी शहजादी हैं जिन्हें अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ा लिखा तबका आलिमा फाजला शहाना नूरी बरकाती के नाम से मौसूम करती है। अल्लाह का शुक्र है इस सिमगा की ज़मीन को इल्म व अदब के हवाले से उन्होंने मशहूर कराया है। दुआ करें अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए ताकि वो आला हज़रत सरकार के मिशन पर काम करने के लिए आगे बढ़ती रहें। मैं गुजारिश करता हूँ औलादे इमाम जाफर सादिक आलमी शोहरत याफ्ता सना खां हुजूर सैयद अब्दुल वसीम मियां शाह साहब की बारगाह नूर में आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत कॉन्फ्रेंस, जामिया मादरे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे। अबे इनके नाना है साथी कौसर, अपनी नहरे फरात रहने दे। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए ज़वील एहतराम अइम्मा मसाजिद सराख़ान मुस्तफ़ा हाज़रीन महफ़िल पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु